स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, वर्गो राशि, कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो गाइस, ये रीडिंग है, जैसे कि सभी लोग पूछते हैं कि ये किस राशि बेस पे होती है, तो आप किसी भी बेस से अपनी राशि को फॉलो करते हैं, जैसे कि अपने डेट ऑफ बर्थ से या फिर नेम से या फिर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, किसी भी में अगर आपका राशि जो है वो वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि है तो जी हाँ, मेरी रीडिंग आप ये देख सकते हैं। और ये रीडिंग है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सिंगल है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। जो मेरे ऑलरेडी व्यूवर्स हैं, आपको पता है कि मैं रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी। सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करती हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड यहाँ से आपके लिए लेंगे वर्गो साइन। ओके, वाओ सन का कार्ड, और आपके पर्सन के लिए हेरोफैन। वाओ, वेरी गुड वर्गो साइन, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आप दोनों लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हुए हैं। स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई है, सन आपके लिए और आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हेरोफैंट है, तो दोनों के लिए ही बहुत ही शायद ये रेस्ट ऑफ जनवरी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। अगर सन का कार्ड आपके लिए है तो मैं कहीं ना कहीं यही बोलूंगी कि हो सकता है कि इस रेस्ट ऑफ जनवरी जाते जाते आपकी झोली में आपको ढेर सारे अबंडेंस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी देके जाए, और जो भी कुछ आप खुलासा चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपके हक में होंगी। आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो हेरोफेंट का कार्ड है, तो जरूर इनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है ये रेस्ट ऑफ जनवरी। शायद आप दोनों लोगों की विश पूरी होने वाली है इस रेस्ट ऑफ जनवरी में, वो पर्सनली भी हो सकती है एंड प्रोफेशनली भी हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये आपके लिए मैंने कार्ड्स यहाँ पे ओपन किए हैं, तो आपके लिए ये कार्ड पॉपअप हुआ था जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ में है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस साथ में है, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड साथ में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये तो भाई आपके लिए कार्ड्स हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं आपके पर्सन के लिए भी कार्ड ओपन कर लेती हूँ, देन मैं रीडिंग को करूंगी एक्सप्लेन। यहाँ पे जो भी कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा गाइस, आप अपने ऊपर उसे अप्लाई करके आने वाले इस रेस्ट ऑफ जनवरी में अपने टाइम को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं दूं वो सारे के सारे आपसे ही रेजोनेट हो जाएं, क्योंकि एक राशि के बहुत से लोग होते हैं, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होगा उसे आप रखिएगा, बाकी का यहाँ पे लीव द रेस्ट कर दीजिएगा। सो लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आ चुका है आपके पर्सन के लिए, देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फाइन। सो आपके पर्सन के लिए, आपके लिए भी ये कार्ड पॉपअप हुआ था, इनके लिए भी ये कार्ड आया है जो कि है एस ऑफ कप, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स आपके लिए भी है, एंड यहाँ पे है जस्टिस आपके लिए भी है, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, साथ में है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ कप, यहाँ पे है टेम्परेंस, एंड यहाँ पे है जजमेंट। ओके, इनके लिए तो भाई जजमेंट जस्टिस दोनों आ गया है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ यहाँ पे गाइस, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके राशियां, तो राशियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं फायर साइन जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। दूसरी राशि जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो राशि दिखाई दे रही है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, कर्क राशि एंड यहाँ पे है मीन राशि। तीसरी साइन जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो राशि है हमारे पास यहाँ पे एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। तो यहाँ पे मुझे हालांकि अर्थ साइन की एनर्जी नहीं आ रही है,
ऐसा नहीं है कि मैंने जो राशियां नहीं बोली हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। राशि बेस्ड नहीं होती है, बेस्ड होता है मैसेजेस, ठीक है। राशियां तो हम यहाँ पे गाइस कार्ड से बताते हैं, जो हमें और भी एनर्जी आती है तो उससे भी बताते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, राशि पे नहीं जाइएगा, बट हाँ जो स्ट्रांग एनर्जी आई है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ओके, सो गाइज आपके लिए अगर बात की जाए तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्गो साइन, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कुछ लोग अगर किसी टाइम पहले, कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले या फिर 1 साल पहले अगर आप अपने पर्सन से मूव ऑन हो गए थे, तो शायद किसी रीजन से अगर आप मूव ऑन हुए थे, ओके, आप अगर मूव ऑन हुए थे, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि शायद आप कहीं ना कहीं कम बैक होने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। एंड उसके बाद अब इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आप कहीं ना कहीं कम बैक करने की कोशिश करेंगे। और ये कम बैक मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि शायद जब आप इनसे मूव ऑन हुए थे, ठीक है वर्गो साइन, आप जब इनसे मूव ऑन हुए थे तो आपके पास बहुत सी सारी चीजें थी। लाइक हो सकता है आपका बहुत अच्छा करियर रहा होगा, बहुत हो सकता है जिनके लिए आपने मूव ऑन किया था, चाहे अपनी फैमिली के लिए, चाहे अपने करियर के लिए, चाहे अपने दोस्तों के लिए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ा, या फिर कुछ गलत फहमी में, कुछ मिसकम्युनिकेशन में, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको दिखाया गया कुछ, या फिर आपको दिखा कुछ, और जो इन्होंने नहीं किया वो चीजें आप देख के और शायद सिचुएशन को नहीं समझे और आपने एक रॉन्ग एक्शन लिया था, तो वो एक्शन जब आप गए थे तो अब कहीं ना कहीं आप कम बैक हो रहे हैं। शायद आपके सामने कुछ ना कुछ ओपन हुआ है, कुछ ऐसी चीजें ओपन होके आई हैं जो शायद आपसे हाइड थी, जो शायद इन्होंने नहीं की थी, वो चीजें आपको ओपन होके आई हैं और आपको नहीं पता था। और शायद इस वजह से अब आप जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में, जब आपको रियलिटी पता चल गई, क्लियरिटी पता चल गई है, तो अब आप इस रेस्ट ऑफ जनवरी में शायद अपने पर्सन की तरफ कम बैक होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे जैसे मैंने बताया, चाहे वो करियर थी, कोई पर्सन था, कोई आपका फ्रेंड था, फैमिली थी, तो उन सभी लोगों को आप समझे हैं, पहचाने हैं, जाने हैं, और जो आपके लिए सही है आप उसके लिए फिर से एक एक्शन लेना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से सबसे पहले आपके लिए सन का कार्ड आया। सन का कार्ड हमेशा क्लियरिटी को बताता है। हमेशा अगर कोई चीज गलत तरीके से खत्म हुई है या फिर गलत तरीके से आपको बताई गई है, कुछ चीजें आपसे हाइड की गई हैं, तो वो चीजें ओपन हो जाती हैं। और बेशक इस वजह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल रहा है, क्लोजर हो रहा है, और आप अपने पर्सन की तरफ फिर से आने की सोच रहे हैं। तो इस टाइम पे हो सकता है आप आने की सोचेंगे। सेकंड का मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी गाइस, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होगा, लाइक मैसेजेस रेजोनेट होंगे, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, ओके, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, जिससे भी जो जो मैसेजेस मतलब आपको मिले और आपसे एक्यूरेट हो, आपसे रेजोनेट हो, तो उसे आप रिसीव करिएगा। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आप किसी का वेट कर रहे हैं, वर्गो साइन, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ से कुछ चीजें खत्म सी हो गई हैं। ये शायद मैं उनके लिए देख पा रही हूँ जिनकी मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि शायद अभी समथिंग 10 डेज या फिर 1 वीक की, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें खत्म हो गई हैं और अब शायद आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों को अभी रिसेंट बहुत ज्यादा कुछ पेन मिला है आपके रिश्ते में, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड, ओके, कोई रिश्ते में आपको पेन मिला है, रिसेंट मैं देख पा रही हूँ, और आप शायद वेटिंग मोड में हैं अपने उस पेन के साथ। हो सकता है आप अभी रिसेंट 5 दिन पहले, 8 दिन पहले काफी रोए भी होंगे, या फिर किसी ऐसी रिश्ते से अपने आप को मूव ऑन किया होगा। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड होंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि शादीशुदा लाइफ में आपके डिवोर्स की बात चल रही है, कुछ खत्म होने की बात चल रही है। फैमिली में कुछ दिक्कत है, और आपके ये जो डिवोर्स की बात चल रही है ना गाइस, हो सकता है कुछ लोगों की कोर्ट केस वगैरह भी कर दिए गए होंगे, डिवोर्स फाइल भी कर दिए गए होंगे, या फिर बातें चल रही हैं और ये बातें ना आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत अलग तरीके से टूटे हो, ओके। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जो मैरिड है, कपल है, उनके लिए।
और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद अपने पर्सन के साथ लिविंग में रहते थे काफ़ी पहले से, और आप चाहते थे कि अब इनके साथ विक्ट्री हो, इनके साथ जीत हो, इनके साथ शादी हो। तो उनके भी साथ शायद ऐसा ही हुआ है, फैमिली नहीं मान रही है, या फिर वो पर्सन ही जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ ये चीज़ें कि हो सकता है आपकी फैमिली ने रोक लगा दिया कि आप अपने पर्सन से शादी ना करो। कोई लॉन्ग डिस्टेंस इशू या फिर कास्ट इशू, कुछ ना कुछ तो है। करियर इशू हो सकता है। आप बहुत स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत आपका स्टेटस स्ट्रांग है, और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिनके साथ आप रियूनाइट चाहते हैं, जिनके साथ मैरिज चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, वो उनका स्टेटस ऐसा नहीं है, या फिर उनका स्टेटस बहुत स्ट्रांग है और आपका नहीं है। बट मुझे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से शायद आपकी मैरिज होने में दिक्कत हो रही है आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ। कोई ना कोई चीज़ तो है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें खत्म हुई हैं, और अब आप फुल मूड में हो कि अब आपके साथ न्याय हो, जस्टिस हो। तो गाइज, ये जस्टिस की बात, जस्टिस का कार्ड अक्सर करके कर्मा की बात करता है। कर्मा, मैं यही बोलूँगी, अगर आप अपने रिश्ते में, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आप अगर अपने रिश्ते में अच्छे रहे हैं, प्योर रहे हैं, सच्चे रहे हैं, और आपने अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ अपने रिश्ते में 100% दिया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन वही देती है जो हम कर्मा करते हैं। अगर आपने अपनी तरफ से गुड कर्मा किए हैं तो आपका उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। सो डोंट वरी, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, साथ में फैमिली भी है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप सही रहे हो तो आपके हक में ही ये जस्टिस होगा, ठीक है। इसका आउटपुट आपको मिलेगा, जो भी कर्मा आपने बेस्ट किया है वो मिलेगा। बट अगर आपने नहीं किया है, आपने गलत चीज़ें की हैं, आपने किसी को बिना बताए थर्ड पार्टी में आप गए, आपने सामने वाले को बिल्कुल नहीं सुना, तो आप रेडी रहिए उस कर्मा को पे करने के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहे हैं, और वाकई में जो फैक्ट है वो हम बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपका दिल रखने के लिए, मान रखने के लिए गाइस रीडिंग नहीं करती हूँ। जो रियलिटी होती है वो मैं फैक्ट बोलने के लिए करती हूँ। हाँ, तो जो भी चीज़ें हैं, अगर वो कहते हैं ना, साच को आज नहीं, राइट, आई डोंट नो मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। अगर हम सच्चे हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। सिंगल की अगर बात की जाए तो जो सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में कोई आए, कोई प्यार आए, कोई प्यार का नया फुहारा आपकी लाइफ में स्टार्ट हो, तो आपके करियर से रिलेटेड ये आपको मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन आपका हो सकता है किसी से। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं अपनी शादी के लिए मैट्रिमोनिया ऐप चलाते हैं, तो वहाँ से कोई सीरियस पर्सन आपको मिल सकता है जो कि मैरिज के लिए सीरियस है। ओके, कुछ लोग अपने करियर में थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, करियर को लेके और पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं कि क्या करें, थोड़ा सा दुविधा में रहने वाले हैं। ओके, और कुछ लोग अपने इमोशनल को कंट्रोल करके, वर्गो साइन, अपने इमोशनल को कंट्रोल करके शायद बहुत हार्ड बिहेव करने वाले हैं अपने पर्सन के साथ। शायद ये आप उनके साथ करने वाले हैं जो लोग शायद कमिटमेंट मांग रहे हैं, या फिर अपने पर्सन से कुछ क्लियरिटी मांग रहे हैं और आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो शायद आप अपने इमोशंस को उनको ना शो ऑफ करते हुए आप उनसे हर एक चीज़ क्लोज अप करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, दिखाई दे रहा है। शायद नो कांटेक्ट कर दें, ब्लॉक कर दें और रिश्ते ही ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ एक्शन जरूर लेने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो वर्गो साइन, बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। तो अगर आपके पर्सन के लिए बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही आया है जो कि एस ऑफ कप। तो भाई इनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि इनके लिए मैरिज दिख रही है। ओके, आपके पर्सन के लिए मैरिज दिख रही है। 8 ऑफ वैंड्स इनके लिए भी है, आपके लिए भी है। तो हो सकता है अचानक से आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों ने सोचा नहीं है। वर्गो साइन, अगर आपने नहीं सोचा है, खासतौर पे ये मैं उनके लिए बोलूंगी जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, या फिर जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो अचानक से शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा इस रेस्ट ऑफ जनवरी में कि आपने जो चीज़ सोची नहीं है। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो अचानक से वो सिचुएशन बदल जाए,
मीटिंग चाहते हैं तो अचानक से वो सिचुएशन बदल जाए, कोई चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग में थी, मिसकम्युनिकेशन थी, वो चीजों का क्लियरिटी आपको मिल जाए। सन यहाँ है, हेरोफेंट यहाँ है, तो वो भी चीजें दिखाई दे रही हैं। इनके लिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ, शादी है, नए प्रपोजल हैं, ऑफर है, तो हो सकता है कि कहीं अगर आपसे इनका रिश्ता नहीं हो पा रहा था तो शायद वो भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट यहाँ पे कुछ मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अचानक से कुछ चीजें हो जाएंगी जो हमने सोची नहीं थी, वो चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, और आपके पर्सन के लिए मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कार्ड जस्टिस है और जजमेंट, इनके लिए दोनों चीज है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। साथ में यहाँ पे गाइज, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप के साथ 7 ऑफ वैंड, साथ में है 5 ऑफ कप। तो हो सकता है इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, एक तो ये आपका वेट कर रहे हैं, पहली बात ये आपका वेट कर रहे हैं। दूसरा, इसी रेस्ट ऑफ जनवरी में इनके लिए 1-2 प्रपोजल और आ रहे हैं शादी के लिए। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप भी है, 7 ऑफ वैंड्स भी है और यहाँ पे एस ऑफ कप भी है। तो इनके लिए और भी प्रपोजल आ रहा है। और कुछ लोग तो भाई आपका वेट कर रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग जो रहेगा ना, 16 जनवरी से स्टार्टिंग का टाइम, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये स्टक रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या डिसाइड करें, आपका वेट करें या फिर किसी नया जो प्रपोजल आ रहा है उसके लिए एक्शन लें, क्योंकि थोड़े से दुविधा में रहने वाले दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। नया भी प्रपोजल है और आपका भी ये वेट कर रहे हैं। अगर आपने इनको मैसेज कॉल करना चाहते हो तो बेशक कर लो गाइज, नहीं तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है ये एक्शन ले लेंगे, क्योंकि इनके लिए जो रिश्ता ये आ रहा है ना, वो भी रिश्ता काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और शायद इनकी फैमिली फोर्स करे तो ये एक्शन ले लेंगे। तो इसलिए अगर आपने इन्हें नो कांटेक्ट जोन में किया है या फिर आपने अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन है तो एक बार इनसे खुल के बात कर लो, नहीं तो शायद मौका निकल सकता है, क्योंकि मुझे कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए 8 ऑफ वैंड्स के साथ, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ है यहाँ पे टेम्परेंस। 8 ऑफ वैंड्स, कोई जैसे कि मैंने पहले ही बताया जो सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते यहाँ पे दिख रहे हैं, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और शायद कुछ लोग तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जिसे शायद आप चाहते थे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, हालांकि आप लोगों की बात नहीं होती थी। हो सकता है वर्क प्लेस पे आप लोग होंगे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया वगैरह पे ही आप लोग इन्हें वॉच करते थे, स्पाई करते थे, लेकिन आप लोगों की बात कभी नहीं हुई थी। तो हो सकता है कि इस रेस्ट ऑफ जनवरी में शायद ये आपके जिन्हें आप स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हो, शायद अगर ये कर रहे थे तो शायद खुलासा हो जाए, अगर अनकन्फेस सी चीजें हैं तो कन्फेस हो जाएं, ये दिखाई दे रही है। जो सिंगल हैं या फिर जो लोग काफी टाइम से अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए चोरी पकड़ी जाएगी आपकी, है ना। अगर किसी को आप इस तरीके से कर रहे थे, छुप छुप के उनके स्टेटस को देखना और चीजें, या फिर सेकेंड आईडीज उनके बारे में जानना, उनको स्पाई करना, स्टॉक करना, और चाहते थे कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, तो हो सकता है उनसे आपकी डायरेक्ट बात हो जाए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जस्टिस, साथ में है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है जजमेंट। तो गाइज हो सकता है आपके पर्सन का कोई ट्रैवल यहाँ दिख रहा है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग आपके लिए भी है और ट्रैवलिंग इनका भी दिख रहा है। अगर कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बाहर जाने की सोच रहे थे, वर्गो साइन, आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड, तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ जनवरी में वो चांसेस थोड़ी सी लॉ पकड़े, लाइक थोड़े से आपको गुड न्यूज मिले कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी मिले। हाँ, तो अगर इनके साथ में जहां तक देख पा रही हूँ कि इन्होंने अगर बैड कर्मा किया, अगर इन्होंने आपको डिच किया, हर्ट किया, या फिर इन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी, तो वो चीजें इनके भी साथ होने वाली हैं। जस्टिस, जजमेंट दोनों है, साथ में यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज किया है, आपको छोड़ के गए हैं, तो इनको भी उसका कर्मा मिलने वाला है बहुत जल्द ही, 10 to 15 डेज या फिर मैक्सिमम 1 मंथ में। तो ये भी रेडी रहें, आप भी रेडी रहें। अगर दोनों सही हैं तो भाई वही चीज होगा आप लोगों के साथ जो अचानक से होगा, और अगर जो भी गलत है यहाँ पे तो उसके साथ जस्टिस तो होना है, जजमेंट तो होना है। तैयार रहिए अपने इस कर्मा को रिसीव करने के लिए, इसके रिजल्ट को, आउटपुट को रिसीव करने के लिए। ओके, सो ये चीजें यहाँ पे हैं। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे, मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए इस रेस्ट ऑफ जनवरी में क्या मैसेज आता है, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज।
मैं अक्सर करके गाइज यही बोलती हूँ रीडिंग में, अक्सर करके, और जो फैक्ट है, कभी भी हमें गुड कर्मा नहीं करने चाहिए। और सॉरी कभी भी हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बैड कर्मा नहीं करना चाहिए, गुड कर्मा करना चाहिए। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, ऐसी टीचर अगर आप लोग को मिल जाएगी तो बहुत अच्छे से आप लोग बन जाओगे, हाँ। तो कर्मा जब भी करें ना, अच्छे से करें, क्योंकि वो कर्मा जो आप कर रहे हो, जो आज आप बना रहे हो ना, जैसे कि मैं बताती हूँ फॉर एग्जांपल, जब हम एक फ्रूट के वृक्ष को हम वो करते हैं, लगाते हैं, तो इंतज़ार होता है कि ये बड़ा होगा, हमें फ्रूट देगा। अगर फ्रूट का नहीं लगाते हैं, फूल का लगाते हैं, तो हमें इंतज़ार होता है कि वो हमें फ्लावर देगा, ठीक है, इंतज़ार होता है ना। लेकिन सोचो, हमें इंतज़ार होता है कि ये हमें फ्रूट देगा, फल देगा, फूल देगा। लेकिन अगर हम बोएंगे कांटे, ओके, कांटे बोएंगे, तो कांटे का जो पौधा होता है वो जब बड़ा होगा तो वो क्या हमें फ्रूट देगा? वो क्या हमें फल देगा? नहीं ना। वो क्या हमें फूल देगा? नहीं ना। वो वही कांटे देगा जो हमने लगाए थे। तो बस सिंपल सा है, ये एग्जाम्पल है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा, हाँ। तो यहाँ पे ये टेक्निक है 55337 और टेक्सला, ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप इसको करिए। ये काफ़ी बहुत अच्छी पावरफुल रेमेडी अफर्मेशन होते हैं, ओके। और यहाँ पे सोलमेट है, तो हो सकता है गाइज आप लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, और सोलमेट के कनेक्शन में ये होता भी है। 20 to 27 करियर डेज, तो आपके करियर में कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि करियर में कुछ चेंज आ सकता है। योर नेम हो सकता है गाइज आप दोनों को एक दूसरे का नेम सुनाई देता होगा, और या फिर जो लोग सिंगल है उन्हें हो सकता है जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है उसका नाम आपको सुनाई देने लगेगा। तो समझिएगा कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। यहाँ पे है मनी, करियर से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, रीयूनियन है यहाँ पे, वाओ वेरी गुड। यहाँ पे है योर फ्यूचर फैमिली, आपकी फ्यूचर फैमिली बनने वाली है। यहाँ पे है ब्रेकिंग न्यूज, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज भी है। और यहाँ पे है विल यू मैरी, तो कोई आपको प्रपोजल दे सकता है, आपका एक्स पर्सन, पास्ट पर्सन, जो कि आपसे शादी के लिए कमिटमेंट दे सकता है। रिमेंबर योर प्रॉमिस, आई लव यू, तो कोई अपना प्रॉमिस आपको याद दिला रहा है, या फिर आपने अगर प्रॉमिस किया है तो याद करिए और उसको पूरा करिए। यहाँ पे है डू द योर गुड कर्मा, देखिए कर्मा की मैं बात कर रही थी, अपना गुड कर्मा करिए, ठीक है। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, आपके सपने में जो भी ड्रीम आते हैं उसका मीनिंग जानने की क्या होता है। ओपन योर आइज, अपने आंखों को खोल के रखें कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पे है फेब्रुअरी का महीना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे है लव बर्ड, तो आप लव बर्ड हो सकता है अपने घर में खरीद के लाएं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिखे तो समझिए आपका रीयूनियन और आपके सोलमेट आपके नज़दीक है, मिलने वाले हैं। यहाँ पे है नवंबर, कुछ लोगों के लिए नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे आपके लिए डिवाइनली कनेक्शन। कुछ लोग, भाई मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। सो वर्गो साइन, दिस इज योर रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली दफ़ा आए हैं और आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, यूजफुल रही है, तो आप भी मेरे चैनल पे उसको कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।